जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट रिव्यू। और उस प्री मार्केट रिव्यू में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि हाउ द मार्केट कैन परफॉर्म टुमारो। इट ऑल डिपेंड्स, आपको पता है ग्लोबल, वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। और जो रिसेशन की खबरें हैं इन अमेरिका, दे आर कंटिन्यू ब्लीडिंग द इंटरनेशनल मार्केट्स। एंड कल भी आपको पता है जो डाउ जोन्स है वो 2% तकरीबन नीचे था और आज भी 1.58% नीचे ट्रेड हो रहा है। और नेस्डैक 4% की कमी थी कल, और आज 1% की मजीद कमी है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मार्केट्स हैं, दे आर वाइप्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये मार्केट का एक बिहेवियर, आपको पता है एक मार्केट इसी तरह बिहेव करती हैं। व्हेन दे आर गोइंग अप एंड दे कीप गोइंग, एंड दे व्हेन दे आर डिपिंग दे कीप ड्रिपिंग डाउन। तो वो जो ड्रिपिंग डाउन वाला एक सिलसिला भी शुरू हुआ है, लेट्स सी वो कहाँ पे जाके रुकता है। और अगर डाउ जोन्स की आप हाई की बात करते हैं तो ये अभी 41,000 तक तकरीबन आ गया है, और इसका हाई 52 वीक्स का रहा है जी 45,000 का। तो 4,000 पॉइंट का मतलब है तकरीबन 10% के करीब की करेक्शन। 9% की करेक्शन हो चुकी है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस में। एंड इसी की वजह से अब आपको पता है जो अमेरिका में थोड़ा सा आती है, कोई चीज़ ख़राब होती है तो पूरी दुनिया में उसको लीड करती है। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल इंडिसेस हैं वो सारे के सारे ब्लीड कर रहे हैं, एंड दे ब्लीड येस्टरडे एज वेल एज टुडे। तो कल हमारी तो आज बचत हो गई थी मार्केट्स में, आपको पता है वी केम बैक फ्रॉम 700 पॉइंट्स लो से। अब कल हम सस्टेन कर पाते हैं। सम टाइम मार्केट्स का बिहेवियर होता है कि दिस टाइम ऑफ जब इंटरनेशनल मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर आता है तो कुछ लोग शॉर्ट कवरिंग अपना शॉर्ट सेल्स करते हैं। उस शॉर्ट सेल्स को रोकने के लिए समटाइम्स मार्केट रेजिस्ट करती हैं, एंड अल्टीमेटली दे केम डाउन। जो मार्केट का बिहेवियर है, एक हर्ड कम्युनिटी है, आपको पता है अपना। जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स परफॉर्म करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मार्केट्स हैं एक दो दिन अगर सस्टेन भी करेंगी, एंड दे विल बिहेव सेम लाइक इंटरनेशनल मार्केट्स में जितनी करेक्शन आई होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उतनी करेक्शन आए, बट सम spells of these corrections obviously affect all the markets in the world। ये देख लें जी, पूरे के पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल इंडिसेस हैं, दे आर गोइंग डाउन, एंड दे आर गोइंग डाउन वेरी डीपली। ठीक है जी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी जो न्यूज़ हैं, दे आर नॉट दैट गुड। अब जो जाफर एक्सप्रेस हमला है, दहशत गर्दों का 182 अफराद को यरगमाल बनाने का दावा, ये न्यूज़ पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर चल रही है। 400 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन, उसको यरगमाल बनाना इज़ नॉट दैट, इट्स अ बिग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर द वर्ल्ड एज़ वेल। पाकिस्तान के लिए तो है ही है। शिद्दत पसंदों ने दावा किया है कि उन्होंने मंगल के रोज़ बलूचिस्तान में एक मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी अहलकारों समेत 182 अफराद को यरगमाल बना लिया है। दिस न्यूज़ एंड जो ब्लीडिंग है इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो लेट्स सपोज हमारी मार्केट्स किस तरह परफॉर्म करेंगी। एंड दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट। और ये मार्केट अब लीड करेगी इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान में तो ओबियसली मीडिया के ऊपर ये चल रही है। तो इसको किस तरह टैकल करती है सिक्योरिटी फोर्सेस, और वो अभी इसका जो क्लाइमेक्स जो भी है वो अफेक्ट करता रहेगा हमारी मार्केट्स को। इसके अलावा जी, और अदर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अदर न्यूज़ में एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। दैट वाज द बिगेस्ट न्यूज़। ये कार्टेलाइजेशन की खबर है जी। सीसीपी इशूज शो काज नोटिस टू इंटरनेशनल स्टील एंड आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। इसी तरह जी, जडार हशाम अपॉइंट्स पीटीसीएल चेयरमैन। यूबीएल और सिल्क बैंक का मर्जर की हमने आपसे बात की थी। और जो मार्केट का डाटा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो फॉरेनर्स इन्वेस्टर जो हैं उनकी सेलिंग कंटिन्यू है। 1.13 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग थी उनकी। इंडिविजुअल्स की आज बाइंग थी 3.34 मिलियन की, और उनकी बाइंग्स थी बैंक्स में, फर्टिलाइज़र में, एंड फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स में, ओएमसीज में, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में।
और कंपनीज की सेलिंग थी 0.52 मिलियन की, बैंक्स की बाइंग थी 1.39 मिलियन डॉलर्स की, एन एनबीएफसी की तकरीबन ब्रेक इवन था, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग थी, ब्रोकर्स की सेलिंग थी, इंश्योरेंस की सेलिंग थी, एंड अदर्स सेगमेंट जो है उसकी भी सेलिंग थी। लेवरेज समरी की बात करें तो 55 बिलियन की लेवरेज है जी। उसमें एमटीएस, एमएफएस और फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स हैं वही कंटिन्यू स्टॉक्स हैं जो हम आपको डेली बताते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एयरलिंक, ओजीडीसी, पीपीएल, फ्लाइंग, कंदारा, एयरलिंक, क्रिसन स्टील लाइट प्रोडक्ट एंड सेज्यू। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की स्टैटिस्टिक जो है 50 बिलियन डॉलर्स की हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन डॉलर्स टर्म्स। ये हमें बताया जाता है कि वी आर अंडर कैपिटलाइज एज फार एज डॉलर्स आर कंसर्न, बट जो रुपी टर्म में वी आर मल्टीप्लाइड। हम मकसद के ये जब 100 बिलियन डॉलर्स पे आए थे हम, उस वक्त जो डॉलर था वो तकरीबन 100 रुपीज़ का था। और 100 बिलियन इंटू 100 अगर करते हैं आप, तो मार्केट थी 10 ट्रिलियन की, अभी मार्केट है 14 ट्रिलियन की। अक्सर रुपी टर्म में हम मोर देन दैट, उससे ज़्यादा ही हैं, बट डॉलर टर्म में हम नीचे हैं। रुपी टर्म में हम 10 ट्रिलियन से अभी 14 ट्रिलियन के ऊपर हैं। ठीक है ना जी। रुपी टर्म में हम ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम डॉलर्स को देखते रहें और रुपी को ना देखें। अगर रुपी को नहीं देखेंगे तो रुपी टर्म में तो अभी भी हमारी गेंस हैं। लेकिन उस वक्त से 50%, 10 ट्रिलियन अगर हम 100 रुपये का डॉलर था उस वक्त, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 10, तो 10 ट्रिलियन बन रहा था। तो अभी जो आज का रेट है 278, 3 गुना रेट है तकरीबन डॉलर का उस वक्त से। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिपीट में वो 14 ट्रिलियन है। ठीक है ना जी। तो वी आर अबव दैट फिगर। ये भी हम आपसे शेयर करते हैं अनदर वी लोग ऑटोमोबाइल डेटा। और ये जो प्री मार्केट रिव्यू है ये आप देखें इंशाल्लाह, ये दूसरा आपके साथ शेयर करते हैं ऑटोमोबाइल के डाटा के साथ विद एन अदर वी लोग। जी थैंक यू।